चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल और आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स दोनों कनेक्टेड है। a इज इक्वल टू √7 माइनस √6 अपॉन √7 प्लस √6 और b इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6। a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नजर आ रहे हैं, है ना। √7 माइनस √6 यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में, यहाँ √7 प्लस √6 न्यूमरेटर और यहाँ डिनोमिनेटर, है ना। मतलब दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे इस जगह पर तो कैंसिल हो जाएगा। √7 माइनस √6 √7 प्लस √6। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ऐसे मिलने वाले हर एक क्वेश्चन में अबाउट, मैं कहूँगा 99% क्वेश्चन में हम सीधे उठाकर सबसे पहले क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। a इज इक्वल टू √7 माइनस √6 अपॉन √7 प्लस √6। अब मुझे इसको रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लीकेशन होगा तनिष्का? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं हम जनरली। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में जो बायनोमियल है, दो वैल्यूज हैं, बीच का साइन चेंज कर देता हूं मैं। √7 माइनस √6 से मल्टीप्लीकेशन किया, क्यों कर देता हूं मैं? इससे a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी, a √7 हो गया, b √6, a √7 b √6। वैल्यू सेम है, बीच का साइन अलग है। इससे ये कन्वर्ट हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, रैशनलाइज हो गया, है ना। इसलिए ये काम करते हैं हम। न्यूमरेटर, अब आप सीधे √7 से इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या √6 से इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। एंड √6 से दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या फिर सेम साइन है तो क्या आइडेंटिटी बना लीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर। चलिए, जरूरी नहीं है सारे केस में ऐसा मिले, हम अलग अलग ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। √7 का √7 से मल्टीप्लीकेशन, √7 स्क्वायर मीन्स 7, या √49 का स्क्वायर रूट 7 माइनस √7 मल्टीप्लाई √6 स्क्वायर रूट, क्योंकि √7 मल्टीप्लाई √6 जब आप कर रहे हो तो 7 की पावर भी हाफ है, 6 की पावर भी हाफ है। जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हम पावर एक जगह लगा लेते हैं। 42 की पावर हाफ मीन्स स्क्वायर रूट 42। तो आप इसे सीधे √7 मल्टीप्लाई √6 स्क्वायर रूट 42 लिख सकते हैं। माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 इज अगेन √42, जो यहाँ किया था। √6 मल्टीप्लाई √6 6, नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन है, पॉजिटिव हो गया। √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 7 प्लस 6 13, √42 स्क्वायर रूट 42, दोनों में सेम साइन है, ऐड हो गए। 2√42 अपॉन 7 माइनस 6 इज 1। ये आ गया। ठीक है। ऐसे ही
किसका रैशनलाइजेशन होगा? v इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6। इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम वे। ठीक है, ये आ गया। आप इसको क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है इसलिए हम 13 माइनस 2 स्क्वायर रूट 42 लिख सकते हैं। और उसी तरह b को हमने रैशनलाइज किया 13 प्लस 2 रूट 42 लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 1 है ना। चलो अब अपनी a की और b की रैशनलाइज करने के बाद वैल्यूज आ गई, है ना। अब हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। एक स्ट्रेट तरीका है, जो a आया उसका स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे होल स्क्वायर बनेगा यूं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएंगे। b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएंगे। ठीक है, फिर वैल्यूज रख देंगे, a और b का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैल्यूज रख दी, एडिशन सब्ट्रैक्शन आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी वे ले चलें तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस ए भी है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं और ए और बी में दोनों में स्क्वायर भी है। आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, कौन सी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है, प्लस 2ab, है ना। इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी जगह पर a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन ये बने कैसे? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए बी को ऐड भी कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो। एक होता है, मेरे पास एक इक्वेशन है 3x² माइनस 2x इज इक्वल टू 5, मैं 3 ऐड कर रहा हूं तो दोनों साइड 3 ऐड करते हैं ताकि ओरिजिनल वैल्यू जो बनी हुई थी वो वही बनी रहे। यहाँ एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में अगर ओरिजिनल वैल्यू वही रखनी है, या एक एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है a अपॉन बी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम रखनी है तो मल्टीप्लाइंग जब हम 3 से कर रहे हैं तो यहाँ भी कर रहे हैं। जैसे अभी रैशनलाइज किया हमने, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया 7 माइनस √6, √7 माइनस √6 लिया ए वाले केस में, है ना। तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया था, क्यों भाई? सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है हमें, तो न्यूमरेटर को भी क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि जो ए की ओरिजिनल वैल्यू है वो वही बनी रहे, वो चेंज ना हो जाए, इसलिए करते हो ऐसा। तो वही काम हमने यहाँ क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो है इस पॉलिनोमियल में मैंने ए बी ऐड कर दिया और ए बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो ऐड किया उससे एक पार्ट बन गया ये ए बी प्लस ए बी 2ab माइनस ए बी, और ये कन्वर्ट हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर में माइनस ए बी। प्रोबेबली इजी हो गया। a 7, a की वैल्यू 13 माइनस 2 रूट 42, 13 माइनस 2 रूट 42 प्लस b की वैल्यू, किसी किसी केस में यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी बनेगी तो आपको ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी चाहिए। ठीक है, यूं प्लस 13 प्लस 2 रूट 42 होल स्क्वायर, ये वाला माइनस
ए 13 माइनस 2 रूट 42, बी 13 प्लस 2 रूट 42। ठीक है। अब आपने क्योंकि यहाँ अगर ऑब्जर्व किया हो कि जब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम √7 माइनस √6 अपॉन √7 प्लस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6, क्या हुआ 1 1, क्या आया 1 आया ना, तो यहाँ भी 1 ही आएगा, आप सीधे लिख दो 1, है ना। नहीं, मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ क्या बनेगी a माइनस बी ए प्लस बी, सेम ए स्क्वायर माइनस 2√42 स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई। यहाँ 13 माइनस 2√42 प्लस 13 प्लस 2√42 कैंसिल, नेगेटिव और पॉजिटिव सेम वैल्यूज, 13 प्लस 13 26 का स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर 169 माइनस 2√42 2 का स्क्वायर 4 √42 का स्क्वायर 42 42 मल्टीप्लाई 4 168, क्या आया 1। 26 का स्क्वायर मालूम है किसी को 676, 169 माइनस 168 1 675, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका यही आंसर है।